अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। अब एक्सरसाइज है 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ कुछ मिले हैं जिनकी हमें पहचान करनी है। तो जो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। थोड़ा सा मैं इनको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहाँ हमें ये पहचानने होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझेंगे तो उनकी पहचान भी हमें आराम से हो जाएगा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी एडिशन भी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी है। तो कम्यूटेटिव को पहचानने के लिए आपने याद रखना है इसके दो वैल्यूज़ हैं। इक्वेशन के एक साइड में दो वैल्यूज़ हैं और यही वैल्यूज़ इक्वेशन के दूसरी तरफ होंगे, बस ऑर्डर चेंज होगा। यहाँ a पहले है फिर b है, यहाँ p पहले है फिर a है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है कि ऑर्डर सिर्फ जगह चेंज हो रहे हैं, इनके वैल्यूज़ 2 हैं। तो अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर आपने 2 वैल्यूज़ वाले को पहचानना है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ देखें इसमें इसकी पहचान क्या है कि इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, बस ब्रैकेट की जगह चेंज है। तो एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज़ हैं, तो सेम यही 3 वैल्यूज़ प्रॉपर्टी में दूसरी तरफ भी होंगे, बस यहाँ पर ब्रैकेट चेंज है। तो अब यहाँ आपको प्रॉपर्टी पहचानने के लिए ये याद रखना है कि अगर 3 वैल्यूज़ इक्वेशन के दोनों तरफ हैं तो वो एसोसिएटिव को ज़ाहिर करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, एडिशन में होगा तो मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन में होगा तो मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर इसकी पहचान देखो तो एक साइड पे 3 वैल्यूज़ हैं और इक्वेशन के इस साइड पे 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन यही वैल्यूज़ हैं इस साइड में। अब चौथा कौन सा है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में रखा है, जो a है ये b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये यहाँ पर कोई निशानी नहीं है, तो ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ यही a जो है b के साथ भी मिला है, c के साथ मिला होगा। तो ये पहचान है इसकी कि एक साइड पे 3 वैल्यूज़ हैं, दूसरी साइड पे 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन में है वही वैल्यू इस साइड में दोनों के साथ होगा। तो अब लेफ़्ट एंड राइट, तो ब्रैकेट के लेफ़्ट में अगर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू रखी हुई है तो वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। अगर वो यहाँ पर रखी है जिस तरह राइट साइड में ब्रैकेट के, तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये भी इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएंगे तो मज़ीद इसको अच्छे से समझेंगे। अब एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स ए से ऐसा क्या प्लस कर दूँ कि हमारा रिजल्ट 0 आए, तो इसका उलट करना है, इसका इन्वर्स। अगर 3 को मैं किससे प्लस कर दूं मेरा रिजल्ट 0 आएगा, तो वो है -3। तो जो भी एडिटिव इन्वर्स में यही नंबर, जो नंबर मिला होगा साइन चेंज होगा, प्लस में मिला है तो माइनस और माइनस में मिला है तो प्लस। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पहचानने के लिए इक्वेशन के एक साइड में अगर आपको 0 मिला है तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा, अगर इक्वेशन के एक साइड पे आपको 1 मिला है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आप देखें, अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन की निशानी है a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1, तो इस तरह का आपको मिलेगा तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की पहचान होगी। अगर इस तरह प्लस में या माइनस में मिलेंगे तो एडिटिव इन्वर्स की पहचान होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो वहाँ पर मज़ीद क्वेश्चन जो सामने आएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ भी यही लिखे हुए हैं। पहला नंबर 1/2 + 2/3, देखिए ये इक्वेशन की निशानी है या इक्वल की निशानी है। तो इस तरफ कितने वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, और यही वैल्यूज़ इक्वेशन के इस तरफ भी है। बस 1/2 और 2/3 की जगह या पोजीशन चेंज है और प्लस की निशानी है। तो देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज़ हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में मिल रहा है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर मल्टीप्लाई की निशानी होती यहाँ पर तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता। अब दूसरे नंबर में देखें तो दूसरे नंबर में 3 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसको इस तरह करूँ ए बी सी, तो मैंने इसको ए, इसको बी और इसको सी कंसीडर करा है। तो इसी तरह अगर ये ए है तो यहाँ पर ये है, ये बी और ये सी, यहाँ प्लस की निशानी, ये ब्रैकेट और ये प्लस। तो अब देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में आ रहा है, 3 वैल्यूज़ हैं। तो 3 वैल्यूज़ हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दिखते हैं और सेम प्लस की निशानी है। यहाँ पर बी और सी ब्रैकेट में है, यहाँ पर ए और बी ब्रैकेट में है, तो बस ब्रैकेट की जगह चेंज है, बाकी 3 वैल्यूज़ हैं। तो ये यहाँ से सेम टू सेम पहचान में आपको आ रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्लस की निशानी है तो एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन की निशानी होती तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कहलाता। अब तीसरे नंबर को देखें तो 9 ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है और मल्टीप्लाई की निशानी है, और यही 9 इस तरफ इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई है और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो 9 को मैं ए करता हूँ, फिर 10/9 को मैं b करूँ, 10/9 को मैं b करूँ तो यहाँ नहीं है। 20/9 को मैं c कर दूँ। तो अब देखें ये वाली प्रॉपर्टी बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें सेम प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर आ रही है। अब इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई ही होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की निशानी अगर है तो परेशान नहीं होना है, और ये यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है तो ये ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगा। यहाँ पर एडिशन की निशानी आ रही है यहाँ पर। तो देखें 3 वैल्यूज़ हैं और इक्वेशन के दूसरी तरफ 4 वैल्यूज़ बन रहे हैं। तो ये जो 9 है ये यहाँ पर डबल यूज़ हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब राइट है या लेफ़्ट है, अब देखें ये जो 9 है ये लेफ़्ट साइड में है इस ब्रैकेट के, तो यहाँ पर ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आते हैं 4th नंबर की तरफ। अब यहाँ भी देखें तो 3 वैल्यू हैं, ये अगर a है, ये b है और ये c है, तो यही 5 वाला ये a है। अब 7 8 को मैंने c दिया है, तो 5 7 को b रखा है और 7 8 को c रखा है। तो अब यहाँ भी आप देखें तो ये बन रहा है, अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव की निशानी ना दूं तो यही वैल्यू है। अब ये वाला, अब जो ये वैल्यू है ये राइट साइड में है ब्रैकेट के, तो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू ब्रैकेट के राइट साइड में है, लेकिन इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये राइट, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उम्मीद है समझ आ रहे होंगे आपको, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज़ भी साइड में लिखे हैं ताकि आपको इसको और इसमें कंपेयर करने में आसानी हो। अब नंबर 5 में देखें, ये a वैल्यू, ये b और ये c। तो इक्वेशन के इस तरफ 3 वैल्यूज़ हैं और इक्वेशन के इस तरफ 4 वैल्यूज़ हैं। तो ये पहचान कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। लेकिन यहाँ पर अब माइनस की निशानी है, तो ये इस तरह बनता है, ये हमारा a है और ये c है, b c। तो अब देखें तो ये
माइनस वाली प्रॉपर्टी में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के। राइट है या लेफ्ट है, जो मल्टीप्लिकेटिव वाली वैल्यू है वो राइट साइड में है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये ओवर सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है। 6 नंबर में देखें, डी बाय सी मल्टीप्लाई ई बाय एफ, कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं, और यही 2 वैल्यूज यहाँ पर जगह चेंज हैं, तो b पहले है और a बाद में है। तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है, जिसमें 2 वैल्यूज हैं, तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की निशानी है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टीज पहचानना बहुत ही आसान हो गया है। साइड में प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, कंपेयर कर रहे हैं इनके साथ। क्वेश्चन के बाद आपको याद होने चाहिए, कभी भी आपको अगर इस तरह का प्रॉपर्टीज सामने आ जाए तो आप देखकर ही पहचान लें कि ये प्रॉपर्टीज कौन सी है। 8वां नंबर, 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 15 मल्टीप्लाई 21, और यहाँ भी 11, 15, 21 है, मल्टीप्लाई की निशानी है। तो अगर मैं इसको a, इसको b और इसको c कर दूँ तो सेम वैल्यूज़ हैं a, b, c, सिर्फ ब्रैकेट की जगह चेंज है और मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। 3 वैल्यूज़ यहाँ हैं, 3 वैल्यूज़ यही यहाँ पर हैं, तो ये कौन से में आते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। तो सिंपल है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 8वां नंबर, तो 2 बाय 11 मल्टीप्लाई 11 बाय 2, यहाँ गौर करना है, 2 मल्टीप्लाई हैं, ये वाला और ये वाला दोनों इसमें दिए हैं। अगर 2 बाय 11 को 11 बाय 2 से मल्टीप्लाई करो या 11 बाय 2 को 2 बाय 11 से मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर होंगे 1 के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में आ रही है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन की निशानी इस सूरत में आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होगा। तो ये भी देखकर ही मेरे ख्याल में आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब नंबर 9, 3 बाय 5 प्लस है और इस ब्रैकेट में माइनस 3 बाय 5 है, और इक्वेशन के इस तरफ भी माइनस 3 बाय 5 को प्लस 3 बाय 5 से मिलाया है, एक और इक्वल के बाद 0 दिया है। अब देखें, जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज़ थे और उनकी जगह आगे पीछे करी है, तो यहाँ भी सेम यही काम हो रहा है। तो यहाँ से आपने परेशान नहीं होना है। अगर ये ना होता, अगर ये वाली इक्वल और 0 ना होते तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आ जाता, लेकिन यहाँ पर इक्वल के बाद 0 दिया है, तो ये प्रॉपर्टी बता रही है कि अगर मैं इसको और इसको और इसको, ये तीनों बराबर हैं, तो ये तीनों कैसे बराबर होंगे कि ये 0 के बराबर है। फ़र्ज़ करें हम सिर्फ इसको लेते हैं, तो ये बराबर है 0 के और ये भी बराबर है 0 के, तो 3 बाय 5 है, ये इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में है, तो इसको माइनस 3 बाय 5 जो है वो ख़त्म कर रहा है और 0 में ला रहा है। तो ये देखें, इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स में यही काम हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको एडिटिव इन्वर्स की पहचान करा रहा है। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ 1 आया है, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव की पहचान है, तो 1 आया है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अब यहाँ पर मैं इनको लिखता हूँ, ये जो है वो एडिटिव इन्वर्स है और ये जो 1 आया है सेम इसका उलट देखें, a बाय b इसकी उलट है b बाय a, तो ये एक दूसरे से ख़त्म होंगे तो 1 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ देखें, a वैल्यू b c और यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं,
तो ये जो 15, 10 ये ए को मैंने रखा है यहाँ पर और यहाँ पर भी, और 8/5 जो है वो बी है और ये सी है। तो ये वैल्यू है। अब देखें आप, डिस्ट्रीब्यूटिव में मैच हो रहा है, और ये जो ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड में है, मल्टीप्लिकेटिव वाली जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड में है, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। अब ओवर के बाद देखें तो यहाँ निशानी क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो ओवर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये। अब यहाँ भी देखें तो ये 1 आया है, तो अब आपको पहचानने में आसानी है, पहले भी कर चुके हो, सेम यही है, यहाँ भी सेम 2 वैल्यूज़ हैं और एक दूसरे के उलट हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा, प्रॉपर्टीज़ भी सामने लिखे थे, लेकिन अब अगले के लिए आपने नेक्स्ट के लिए सारा कोर्स जो करना है उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं। ये कहीं भी किसी भी सूरत में आ सकते हैं और ये एमसीक्यूज़ के लिए मस्ट हैं। एमसीक्यूज़ में ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको पहचानने होंगे, तो आपको अगर ये प्रॉपर्टीज़ आते हैं तो आप एमसीक्यूज़ में भी पहचान लेंगे कि कौन सा सही है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर करेक्ट। अब ये प्रॉपर्टीज जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करे थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रॉपर्टीज से आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं जिनमें कुछ नंबर्स या कुछ फ्रैक्शन जो है वो मिसिंग है। अब वो मिसिंग नंबर हमें करेक्ट लगाने हैं और उसको जो स्टेटमेंट है या जो प्रॉपर्टीज़ है या जो इक्वेशन है वो करेक्ट करना है। तो अब प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जो इक्वेशन है। अब इक्वेशन के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ाया कि अगर आप एक साइड में देखें, जिस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो प्रॉपर्टीज़ में राइट हैंड साइड में भी वही नंबर्स या वही फ्रैक्शन होते हैं। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड कंप्लीट मिल रहा है a प्लस बी में, तो a हमारा √2/5 प्लस 3/√6 है। तो अब a प्लस बी, तो यहाँ देखें तो ये वाला फ्रैक्शन यहाँ मौजूद है, जिसको हमने a कंसीडर किया है वो यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ b होना चाहिए, तो यहाँ b होना चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पर b जो है वो 3/√6 है, तो इसी तरह इसके नीचे b√6 तो है, तो जो मिसिंग जगह है उस पर 3 को होना चाहिए। तो अगर हम 3 को रखेंगे तो अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कंप्लीट इक्वेशन हो गया, और जो a है वो a वहीं पर है और b की जगह पर जो मिसिंग नंबर थी वो हमने यहाँ पर फिल कर दी, तो ये कंप्लीट एक इक्वेशन बन गया और वो करेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट में देखें तो इस तरफ 3 वैल्यूज़ हैं और वही वैल्यूज़ इस तरफ भी होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में तो यही है, और 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ से मैच हो रहा है। अगर वहाँ मैच हो रहा है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं 1 2 3, तो 3 में से 2 फ्रैक्शन कंप्लीट हैं, 2 फ्रैक्शन कंप्लीट हैं और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर मिसिंग है। तो अब यहाँ पर देखें राइट साइड में तो तीनों फ्रैक्शंस के एक एक नंबर मिसिंग है, यहाँ डिनोमिनेटर मिसिंग है या नोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर। तो हम इसी को देखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे पहले। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें कंप्लीट मिली हैं, 2 फ्रैक्शन कंप्लीट मिले हैं, पहले तो इन्हीं को देखकर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे a b और c। इसी तरह यहाँ भी a b c होना चाहिए। तो अब a में देखें तो 7/10 यहाँ पर हमें कंप्लीट मिला है, यहाँ पर 7 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो मिसिंग है। तो अगर इससे मैच करेंगे तो यहाँ 10 को होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 10 रखेंगे तो हमारा a जो है वो मैच हो रहा है। अब b में देखें
तो b में यहाँ पर 70 है, डिनोमिनेटर मिसिंग है, और यहाँ पर b के डिनोमिनेटर में 10 है और नोमिनेटर मिसिंग है। तो ये जो 10 यहाँ है, यहाँ मिस है, तो अगर मैं 10 को यहाँ लगा दूँ और 70 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मिसिंग है, तो मैं 70 यहाँ लिख दूँ, तो अब देखें ये फ्रैक्शन मैच हो रहा है b। इसी तरह यहाँ 16 है c में, यहाँ 16 नोमिनेटर में सेम है, और डिनोमिनेटर अगर मिस है तो हम इसको देखते हुए यहाँ पर 33 रखेंगे। तो अब हमारा जो प्रॉपर्टी है वो भी इक्वेशन के हिसाब से बैलेंस हो गया। तो जो 3 वैल्यूज़ यहाँ पर हैं वही 3 वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, और सेम टू सेम जो जगह खाली थी वो हमने फिल कर दी है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो भी कंप्लीट करेक्ट हो गया। अब तीसरे में देखते हैं। तो तीसरे में एक साइड पे 2 रकम है और बराबर के इस साइड पे जो फिल करनी है वो 1 रकम करनी है, वहाँ पर 1 वैल्यू फिल करनी है। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में देखें तो ये 2 एक दूसरे के उलट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है 1 आ रहा है। तो यहाँ भी देखें तो ये एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। 99/50 या 50/99 मल्टीप्लाई की निशानी है, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी यहाँ पर जो फिल करना है वो 1 करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 में ये है ए और ये है B, और बीच में मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, और इक्वेशन के इस पार सिर्फ 1 ब्रैकेट है। तो मतलब कोई एक नंबर यहाँ फिल करना है। तो 59/95, 95/59 एक दूसरे के उलट हैं। ये नीचे डिनोमिनेटर में है 95, यहाँ पर नोमिनेटर में है, यहाँ पर ये नोमिनेटर में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो एक दूसरे के उलट आपको प्रॉपर्टी से याद आ रहा होगा कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, जो मल्टीप्लिकेशन की निशानी होगी। तो उसके इक्वेशन की दूसरी तरफ क्या होगा? 1। तो यहाँ पर हमारी जो मिसिंग वाला नंबर है वो 1 है। इसी तरह ये भी देखकर आपको याद आ रहा होगा प्रॉपर्टी में कि -21 है, क्या प्लस करना है कि हमारा आंसर या हमारा रिजल्ट जो है वो 0 आए। तो ये एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, ये 21 है माइनस साइन में, तो इसका इन्वर्स क्या है? प्लस का 21। तो माइनस के 21 से अगर प्लस का 21 में प्लस कर दूं तो मेरा रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी की वजह से हमें इसकी जो जगह फिल करनी थी वो आसान हो गई। 6 नंबर में ABC डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो तो देखने से समझ आ रहा होगा आपको भी, जो आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो इक्वल के उस तरफ ये इसके साथ भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो A B के साथ भी एक दफ़ा और A C के साथ भी, तो A B के साथ और A C के साथ। तो ये प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। अब A, तो यहाँ A होना चाहिए, तो 5/8 अगर मैं इसमें फिल कर दूं तो ये वाला एक दफ़ा इसके साथ हो गया, अब ये वाला एक दफ़ा इसके साथ होगा। तो ये यहाँ पर A जो है उसको लिखा हुआ है और C जो है वो गायब है, तो C की जगह हमने C वाला जो 5/7 लिखना है वो हम फिल कर देंगे। तो अब देखें हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये जो बाहर होता है ये इक्वेशन की दूसरी तरफ 2 दफ़ा होता है, एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू। जो हमें ये प्रॉपर्टी दिए हैं, तो हमारे बुक्स में तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में बाकायदा समझाया हुआ है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में मिल रहे हैं हम बारी बारी उनके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मिले हैं तो इसमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हुए हैं। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे तो ये क्वेश्चन हल करना आसान होगा। कि यहाँ देखें तो इनमें आपको ग्रेटर देन और लेस देन की निशानियाँ मिल रही हैं।
तो ग्रेटर देन या लेस देन की निशानियां हैं तो समझो कि ये रियल नंबर के इनइक्वलिटीज़ वाले प्रॉपर्टी हैं। तो इनइक्वलिटीज़ वाले प्रॉपर्टी जो दो ये हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं वो मैं आपको समझाऊं। अब यहाँ देखें ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। तो अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से भी छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी इसी तरह ए अगर बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए सी से भी बड़ा होगा। तो ये दो जुमले हैं, एक में ग्रेटर देन एक में लेस देन की बात हो रही है। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी में देखें तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी तो हम कोई खास नंबर सेम नंबर प्लस सी, तो सेम नंबर हम यहाँ भी ऐड करें और यहाँ भी ऐड करें, ए के साथ भी ऐड करें और बी के साथ भी ऐड करें, तो जो पहले छोटा है वो बाद में भी छोटा ही रहेगा। ए बड़ा है बी से तो सेम कोई नंबर प्लस सी दोनों को सेम नंबर से अगर ऐड करेंगे जो पहले बड़ा है वो बाद में भी बड़ा होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर अब समझनी है। अब इसने यहाँ पर हमें 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10, तो 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है। तो अब इस प्रॉपर्टी के हवाले से हमने इसको भरना है। तो देखें ए अगर छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो ए भी छोटा होगा सी से। तो 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10, तो 5 अगर 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है तो 5 भी 10 से छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी को अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये सही होगा। यहाँ पर नंबर 2 में थोड़ी सी क्वेश्चन में ही गलती है। देखें यहाँ लेस देन और लेस देन, तो हमारे प्रॉपर्टीज़ भी हमें यही बता रही हैं कि अगर लेस देन है तो सारों में लेस देन है, अगर ग्रेटर देन है तो सारों में ग्रेटर देन है। तो अब इसमें देखें तो इसने यहाँ ग्रेटर देन दिया है, लेकिन यहाँ पर इसने अगर ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन बन जाएगा। तो अब यहाँ पर इसने थोड़ी सी ये वाली निशानी से थोड़ी सी मिस्टेक करी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 ग्रेटर देन 8 एंड 8 ग्रेटर देन 5, तो फिर 10 भी ग्रेटर देन होगा 5 के। तो हम यहाँ पर 10 डालेंगे और निशानी हम ये वाली करेंगे, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे इस तरह। तीसरे नंबर में यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो 3 छोटा है 6 से, 3 लेस देन 6। अब अगर 3 में इसने +9 किया है और ये फिर भी छोटा ही रहेगा अगर 6 से भी हम सेम नंबर को प्लस कर दें। तो देखें ए से प्लस सी करा है तो बी से भी प्लस सी दिया है। तो हमें अगर यहाँ पर 3 के साथ +9 दिया है तो हम आगे इस लाइन में भी 6 के साथ 9 देंगे। तो जो पहले छोटा था वो प्लस करने के बाद भी छोटा ही होगा। अब देखें 3 + 9 12 हो जाएंगे और 6 + 9 15 हो जाएंगे। तो 12 छोटा होगा 15 से। तो जो पहले जो साइड छोटा है वो बाद में भी छोटा ही होगा। 4 नंबर में 4 लेस देन 6, तो 4 छोटा है 6 से। अब 4 में +8 डाला है तो हम भी 6 में वही नंबर डालेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि हम जिस साइड पे अगर हम किसी एक के साथ जो भी प्लस कर देंगे वो दूसरे के साथ भी वही प्लस करेंगे। तो यहाँ पर इसने 4 के साथ 8 को प्लस करा है तो हम दूसरे साइड में 6 के साथ भी 8 को ही प्लस करेंगे। अगर इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो 12 हो जाएंगे और इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो 14 हो जाएंगे। तो जो पहले छोटा था वो यहाँ भी छोटा ही होगा 12, और ये जो पहले 6 बड़ा था यहाँ 14 बन के भी बड़ा ही होगा। 5 नंबर में यही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वलिटीज़ वाली, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा बुक से कन्फ्यूजन है कि बुक ने यहाँ क्या दिया है, इस साइड को बड़ा करा है, 8 बड़ा है 6 से, तो ये वाला साइड भी बड़ा ही है अभी। तो इसमें इसने ऐड करा है +8, क्योंकि नंबर ऐसे हैं 6 और 8 हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसने ऐसे यहाँ पर ये करना चाहिए था, यहाँ पर ये करना चाहिए था 8 + 6,
लेकिन इसने 6 + 8 कर दिया है। तो ये जो बड़ा वाला साइड है, तो समझो यहाँ से जो नंबर है 8 है और इसने यहाँ +6 कर दिया है, तो ये 6 नंबर यहाँ पर है और हम भी वही 6 प्लस कर देंगे। अब यहाँ अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो 14 होंगे और इन दोनों को प्लस कर दें तो 12 होंगे। जो पहले बड़ा था वो यहाँ भी बड़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। अब यहाँ पर जो मिले हैं ब्लैंक्स फिल करने हैं और प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, रियल नंबर के जो इनइक्वलिटी वाले प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इनइक्वलिटी जो ग्रेटर देन और लेस देन की निशानियाँ आपको बताती हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुए हैं ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की दो सूरत हैं। c जो है वो 0 से बड़ा हो तो ये कंडीशन होगी और अगर c जो है वो 0 से छोटा होगा तो ये कंडीशन होगी। अब c 0 से बड़ा मतलब के पॉजिटिव नंबर्स और c 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर्स। जिस तरह यहाँ आपको नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं जिनके साथ माइनस की साइन लगी हुई है, तो अगर नेगेटिव नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन की साइन जो है वो लेस देन में आएगी और लेस देन वाली साइन चेंज होकर ग्रेटर देन में जाएगी अगर c जो है वो 0 से छोटा मतलब माइनस के नंबर्स में होगा। तो इसी को समझकर हमने यहाँ पर फिल करना है। फर्ज करें ये हमारा a है और ये b है, तो a b, तो यहाँ पर c कोई खास नंबर है जो दोनों से मल्टीप्लाई है, तो a से b c मल्टीप्लाई है और b से b c मल्टीप्लाई है। अब जो जगह खाली है उसको इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम फिल करेंगे। देखें तो b हमारे पास 7 है तो b की जगह 7 आना चाहिए और यहाँ पर c फिल करनी है तो c हमारे पास क्या है 12 है, तो हमने इसको फिल कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी में आया क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर था तो जो पहले छोटा है वो वहाँ भी छोटा है। अब देखें यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ 60 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 84, तो 84 बड़ा है, 7 यहाँ पर बड़ा है, जो साइड पहले बड़ा है वो बाद में भी बड़ा है। दूसरे नंबर में देखें तो 7 ग्रेटर देन 5, 7 बड़ा है, तो ये हमारा a है ये b है। प्रॉपर्टी के हिसाब से तो a को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और b को c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a c दोनों मौजूद हैं। अब b यहाँ पर मिस है तो b यहाँ पर क्या है 5 है, तो हम b की जगह पर b को फिल कर देंगे और यहाँ पर c होना है तो c हमारे पास 12 है, तो इसको मैंने इस तरह फिल करा। और प्रॉपर्टी को भी देखें तो करेक्ट है या नहीं, तो a बड़ा है b से, तो a जो है साइड वो अभी भी बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 84 है और इन दोनों का 60 है, तो जो पहले बड़ा है वो बाद में भी बड़ा है, तो 84 जो हमने भी अगर प्रॉपर्टी फिल करी है तो बिल्कुल करेक्ट पे फिल करी है। यहाँ पर a b आपके नंबर्स कंप्लीट हैं, ये a है ये b है, a के साथ को मल्टीप्लाई a के साथ c को मल्टीप्लाई, तो नंबर्स आपके कंप्लीट हैं, बस साइन की जगह आपने फिल करना है। अब साइन आपको यही प्रॉपर्टी बता रही है कि अगर 0 से छोटा मतलब नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन वाले नंबर अगर होंगे तो निशानी चेंज होगी। जो सिंबल है अब यहाँ पर ग्रेटर देन की है तो यहाँ चेंज होकर वो लेस देन की हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ ये चेंज होकर ग्रेटर देन हो जाएगी, क्योंकि अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर जो पहले बड़ा हो बाद में छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 बड़ा है, अगर मैं 6 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 42 होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस का 28। तो अब जो -42 है और -28 है तो ये समझना है कि -28 बड़ा है। ये 0 है नंबर लाइन में, तो इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे तो -1 -2, तो -28 पहले आएगा फिर -42 आएगा, तो 0 से जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा। तो ये -42 अब छोटा है, पहले 6 बड़ा था 4 से, लेकिन माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस का 42 हो गया, तो अब ये वाला साइड जो है वो छोटा हो गया, तो साइन उलट गई। जो पहले ग्रेटर देन वाली थी वो
लेस देन बन गई। यहीं पर ये भी माइनस का था तो साइन पहले लेस देन की थी, अब वो ग्रेटर देन, तो ये साइड अब -8 और इस साइड में देखें तो -32, तो -32 जो है वो छोटा है -8 से। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग रियल नंबर्स। अब ये कुछ रियल नंबर्स हमें मिले हैं जिनके एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करके लिखना है। अब पहले तो एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। अब एडिटिव इनवर्स में क्या है कि 3 है, 3 से ऐसा क्या कुछ प्लस करना है कि हमारा रिजल्ट 0 आए। तो 3 क्या ऐड करना है कि रिजल्ट 0 हो। तो ये याद रखना है कि इसको यही ख़त्म करेगा, बस साइन चेंज करेंगे, -3 करेंगे। तो अगर प्लस का 3 है, इसको -3 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। तो अब आपने यही समझना है एडिटिव इनवर्स सेम वही नंबर होता है, बस वो साइन प्लस या माइनस चेंज करेंगे। अगर कोई प्लस में नंबर मिला है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में वही नंबर होगा, और अगर कोई माइनस नंबर मिला है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस में वही नंबर होगा। जिस तरह यहाँ 3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -3 है। यहाँ 7 माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स +7 होगा, जो हम साइन नहीं रखेंगे प्लस, तो वो प्लस में माना जाएगा। तो अब 0.3 इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, समझो प्लस में है, तो इसका एडिटिव इनवर्स -0.3। इसी तरह √5/5 इनके साथ यहाँ पर माइनस है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है √5/5, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है। 9/√12 ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स जो है वो यही नंबर है, बस यहाँ प्लस की साइन में होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे। एडिटिव इन्वर्स 0 का, तो 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये जहन में रखना है। 0 के साथ ना प्लस का साइन होता है ना माइनस का साइन होता है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप का इन्वर्स भी है। अगर 0 की एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो वो 0 ही है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 3 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हमारा रिजल्ट 1 आए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। अब इसको ऐसा क्या ख़त्म करके 1 कर देगा, तो वो है 1/3, या समझो कि 3 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो 1/3, तो ये एक दूसरे से कैंसिल करके हमें 1 रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो यहाँ एक वोल नंबर होगा, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 1/ उसी वोल नंबर का होगा। तो जिस तरह अगर 3 है तो ये 1/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो -7 है, इसका 1/-7, माइनस को हम इधर रखेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अगर माइनस इंटू माइनस होके प्लस होगा तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगी, हमारा रिज़ल्ट 1 ही बचेगा। तो 7 माइनस का अगर कोई नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें साइन चेंज नहीं करनी होगी, साइन उसके साथ होगा, बस वो डिनोमिनेटर में जाएगा। 0.3, तो यहाँ पर 1/0.3, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यहाँ माइनस है, √5 है और ये 5 है, तो यहाँ उलट करेंगे। इन्वर्स का मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको हम नोमिनेटर की जगह लिखेंगे और जो नोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे। साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन यही रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। तो सिर्फ ये चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाएंगे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। अब ये दोनों अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा रिजल्ट 1 मिलेगा। तो 9, इसको भी हम √12 को ऊपर करके 9 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये इसका इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव। तो बात करते हैं 0 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो अब 0 जिस तरह दूसरे नंबर हैं उनको हमने उलट कर दिया, तो 0 के लिए अगर 0/1 है
तो इसका होलर तो 1/0 होना चाहिए, तो 0 को हम डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं। लेकिन जब 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो वो एक अनडिफाइंड नंबर होगा जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जब भी आपसे कोई पूछे कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आपने बोलना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता या उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हिम्मत बढ़े और मैं इसी तरह पूरी कोर्स को हल कर सकूं। खुदा हाफिज़।